हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धि और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ, यानी कि आप लोगों का पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के यूनिट वाइज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज मेरे पास आए थे क्योंकि मैंने अदर सब्जेक्ट के जो आपके मेन कोर्स में माने जाते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे आए थे कि इसके भी यूनिट वाइज डाल दीजिए। बाकी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड बीएड फर्स्ट ईयर के मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगी, आप लोग वहाँ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी के अदर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट वाइज क्वेश्चन डाल रखे हैं। दूसरी वाइज ये कि आज तो सिर्फ मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन भी लेकर आऊंगी। तो उसके लिए अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं दोस्तों, तो आज अभी के अभी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देती हूँ जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट का कौन कौन सा है, वैसे तो जितना मैं आपको बताऊंगी उतना आपको यूनिट वाइज पढ़ लेना दोस्तों। दूसरा ये कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको वीडियो के बीच बीच में बताती रहूंगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनिट 1, यानी कि नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइंस। तो ये आपका टॉपिक है, कभी कभी ऐसे नॉर्मली आ जाता है, बट आप लोगों को किसी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी बोल देगा कि एक्सप्लेन द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल साइंस या फिर सोशल स्टडीज, तब भी आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखना है। तो आप लोग सोशल साइंस और सोशल स्टडी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि अब इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए। वो इसलिए भी लिख लीजिए दोस्तों क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा भी गया था और पूछा भी जाता है आप लोगों का, कि आप लोगों को सोशल स्टडी का मीनिंग बताना होता है, दूसरा आपको उसके नेचर और इम्पोर्टेंस बताने होते हैं। लाइक मतलब आप सोशल साइंस और सोशल स्टडी का जब टॉपिक करने बैठेंगे तो उसका आप मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, इम्पोर्टेंस और लाइक आप लोग इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन भी रेडी कर लीजिएगा, जिससे कि आपके लॉन्ग से लेके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट सबका सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा है कोर सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस। आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये हेडिंग आएगी, तब आप जाके हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आप एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है नीड एंड, वैसे यूनिट 1 में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बोल दूं तो वो आपका सोशल साइंस एंड सोशल स्टडी और इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बाकी इन दोनों से, राइट। तीसरा है नीड एंड रैशनल फॉर इंक्लूडिंग दीज एरिया इन स्कूल करिकुलम, ये करना है। चौथा आपका इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एंड सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल भी पूछ लेता है और कभी कभी इसका आपका प्राइमरी लेवल भी पूछ लेता है, तो आप लोग इसको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। आगे बताती हूँ यूनिट 2 में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो यूनिट 2 में दोस्तों सबसे ज़्यादा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले आप लोग हेडिंग देखेंगे मेथोलॉजी ऑफ फॉर सोशल साइंस पेडागोजी। ऐसी कोई हेडिंग नहीं आती, बट हाँ इसके अंदर का मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। तो पहला है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैंने येलो में इसलिए कर रखा है क्योंकि आपका माइक्रो टीचिंग और लेसन प्लान, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं कि ये आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा दिखेंगे, राइट। तो ये जो मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन है, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो आप लोगों का माइक्रो टीचिंग स्किल आएगा, इंट्रोडक्शन, रेनफोरेसमेंट। तो आपको क्या करना है, 1 इंट्रोडक्शन कर लेना, रेनफोरेसमेंट, प्रोबिंग, क्वेश्चनिंग, स्टिमुलस, वेरिएशन एंड साइकिल, ये सब आप लोग कर लीजिएगा जब आप रेडी करेंगे। क्योंकि आपके 2019 का जब पेपर आया था तो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट पूछ लिया गया था व्हाट इज माइक्रो टीचिंग, एक्सप्लेन द साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग इन डिटेल, राइट। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में था और ऐसे ही आपका रिपीट करके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया था। तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आप लोगों को डायरेक्ट बोल दिया गया था एक्सप्लेन द साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो आप लोगों को जैसे पता है माइक्रो टीचिंग में 6 साइकिल होती है, तो उसको एक्सप्लेन करना था। और तो ये क्वेश्चन आपका आया था। और सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि इसी टॉपिक पे आपका उसी ईयर लाइक वेरी शॉर्ट में भी आया था, तब भी आपको ये बोला गया था कि 1 साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग इज कम्प्लीट हाउ मैनी स्टेप, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि आपका माइक्रो टीचिंग का जो टॉपिक है वो आप लोगों का कम से कम 20-25 नंबर का क्वेश्चन अगर आप देख लेंगे तो माइक्रो टीचिंग से ऊपर इजीली बना सकते हैं। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपके एग्जाम में सिर्फ लॉन्ग में आएगा तो शॉर्ट में नहीं आएगा या वेरी शॉर्ट में नहीं आएगा, तीनों में आ सकता है और एक से ज़्यादा बार पूछा भी जा सकता है। तो आप लोग माइक्रो टीचिंग का तो बहुत अच्छे से यूनिट 2 में सबसे अच्छा कीजिएगा। तीसरा टीचिंग एड के बारे में है और फोर्थ है आपका सोशल साइंस। सोशल साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोशल साइंस में आप लोगों को उसका मीनिंग, डेफिनेशन के अलावा आप लोगों को उसके करेक्टर कर लेने हैं, राइट। तो आप लोग इसका करेक्टरिस्टिक्स कर सकते हैं।
ये आपका आता है। नेक्स्ट है आप लोगों का लेसन प्लान। लेसन प्लान में आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, क्योंकि लेसन प्लान क्या होता है, लेसन प्लान की ज़रूरत और उसकी इम्पोर्टेंस, यानी कि आप लोगों की उसकी आवश्यकता और उसके महत्व के बारे में बताना हो सकता है। तो लेसन प्लान जब भी करेंगे तो उसकी मीनिंग, नीड और इम्पोर्टेंस ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक लेसन प्लान आता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि आप लोगों के इंग्लिश ऑफ पेडागोजी और पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में एक क्वेश्चन लॉन्ग में आपको लेसन प्लान बनाने को जरूर बोलेगा। कि कोई भी एक, आपको पहले तो ये बताना होगा कि लेसन प्लान क्या होता है, और उसके बाद कोई भी एक टॉपिक पे आपको कोई सी भी क्लास दे देंगे, लाइक 6th 7th 8th, क्योंकि और उसके बाद बोल देंगे कि कोई भी एक टॉपिक पे 6th 7th 8th के अकॉर्डिंग आपको लेसन प्लान बनाना है। तो 16 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है कि ये भी पूछा जाता है। तो यूनिट 2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माइक्रो टीचिंग और लेसन प्लान जरूर कीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। बाकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं यूनिट 3 में करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक पे। राइट, करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक पे पहला आता है हिडन करिकुलम, सेकंड आएगा गुड टेक्स्ट बुक और इवैल्यूएशन ऑफ टेक्स्ट बुक। ये भी आपके वेरी शॉर्ट के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वेरी शॉर्ट के लिए भी आपको सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो आप लोग इसे अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि हिडन करिकुलम में आप लोगों को टॉपिक का जैसे क्वेश्चन अगर आने होते हैं तो किस तरीके से आप लोगों को पूछा जाता है। तो आप लोगों को करिकुलम प्लानिंग बतानी होती है कि टीचर की करिकुलम प्लानिंग क्या होती है, हिडन करिकुलम क्या होता है, तो उस तरीके से आप लोग इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए यूनिट 4 बता देती हूँ। ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता, मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो यूनिट 3 आप लोग शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। यूनिट 4 बता देते हैं, सोशल साइंस टीचर एंड को करिकुलम एक्टिविटीज़। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्वालिटीज़ ऑफ सोशल साइंस और ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप, ये दो ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसमें आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। कि क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं, ये आपके शॉर्ट नंबर में भी आया हुआ है सोशल साइंस के ऊपर, तब आप इसके ऊपर क्वेश्चन बना सकते हैं और इसे बता भी सकते हैं। राइट, और सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप। इसका आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आया था, इसका एक क्वेश्चन ये बना था ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप का कि हाउ यू फील ऑर्गेनाइज को करिकुलम एक्टिविटी, एक्सप्लेन द फील्ड ट्रिप ऑफ सोशल साइंस एक्टिविटी इन डिटेल। यानी आपको क्वेश्चन में ये बोला गया था कि आपको क्या करना है, आपको एक को करिकुलम एक्टिविटी कैसे करेंगे वो बताना है। वो बताने के लिए आपको एक सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान विषय पे गतिविधि करके फील्ड ट्रिप यानी क्षेत्र भ्रमण को विस्तार से स्पष्ट करना है। ऐसा एक क्वेश्चन आपका ये आया था। तो लाइक आपके क्वेश्चन जब भी आएंगे ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप, तो उससे पहले आपको बोला जाएगा कि आप उस फील्ड ट्रिप से पहले क्या क्या पाठ्यक्रम आप या को करिकुलम एक्टिविटी अपना रहे हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप और क्वालिटी ऑफ सोशल साइंस कर सकते हैं। तो यूनिट 4 में मैं आपको बोलूँगी फील्ड ट्रिप आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 भी आप बोल सकते हैं कि सबके सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है दोस्तों। बाकी यूनिट 1 to 5 का तो मैं आपको बोलूँगी, बट 1 to 5 में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी यूनिट 5 है, जिसमें आपको काफ़ी हद तक हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। राइट, पहला आपका आता है ब्लूप्रिंट, यानी ब्लूप्रिंट आता है, उसके ऑब्जेक्टिव, कंटेंट और उसके आइटम कर लीजिएगा। ब्लूप्रिंट आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा भी जाता है और आया भी है। आपका लास्ट टाइम एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जैसे लाइक मेजरमेंट की डेफिनेशन और मीनिंग के साथ आपका ब्लूप्रिंट अटैच कर दिया गया था। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ मिक्सअप कर दिए गए थे कि एक्सप्लेन द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट और प्रिपेयर अ यूनिट टेस्ट ऑफ सोशल साइंस टीचिंग। राइट, आपको क्या करना था, यूनिट टेस्ट प्रिपेयर करना था, गिव अ ब्लूप्रिंट ऑफ यूनिट प्लान। तो ये आपका एक ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट एंड अचीवमेंट टेस्ट इन सोशल साइंस। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बताया था, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट और रिमेडियल टीचिंग। ये लोग आप लोगों के शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ऊपर के 3 आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो उसको रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपके काफ़ी हद तक कुछ ही होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हर यूनिट में पाए जाते हैं। और आप लोगों को जैसे कि पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों के 3 क्वेश्चन विद इंटरनल चॉइस होती है, तो उसके लिए आपका यूनिट 1 to 5 से रिलेटेड सब आते हैं। मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आप लोगों को इसकी हिंदी मीडियम में चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी दोस्तों
लाइक शेयर करके बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों की पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की लेकर आऊँगी, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। अगर कोई क्वेरी या फिर कोई आपका कमेंट ऐसा रह रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो बस छोटी सी इतनी ही है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो पे जल्द मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।